अभी तलाशी शुरू नहीं हुई और वो मुकर गए हैं कि मेरे पास साथ। नवाज शरीफ की हिमायत में निकलते नजर आ रहे हैं। मैं इन सबको मुजरिम कहता हूं। ये किसी नमल के पीछे या शौकत खानम के पीछे ना, हम नहीं छुपने देंगे हम इनको। ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। नवाज शरीफ की हिमायत में निकलते नजर आ रहे हैं। मैं इन सबको मुजरिम कहता हूं। नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें हर सूरत पर डिसीजन आ जाएगी, जजमेंट आ जाएगी, जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा केस है पनामा केस। आज इस तरह की बातें हुई कि ये लग रहा है कि जो पटिशनर्स हैं और रिस्पोंडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि जजमेंट के लिखने के आखिरी लम्हों तक वो अपने कहते रहे। रिस्पोंडेंट्स चाहते हैं वो उनको ट्रायल की तरफ तो लग रहा है बात जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पटिशनर जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स का जवाब दे रहे हैं और रिस्पोंडेंट्स की तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये जो हम देख रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से आज इमरान खान साहब पर काफी धावा बोला गया। कल से बात शुरू है। कल तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब को याद दहानी दिलाई कि आपने जो मनी ट्रेल है वो नहीं भेजा। तो नाज़रीन हम क्या देख रहे हैं, आखिरी 1-2 दिनों में से पहले जजमेंट आए और इसका क्या असर होगा जजमेंट पर या नहीं होगा। और आज हमने एक अहम ये भी देखी बात कि ख्वाजा हारिस साहब जो प्राइम मिनिस्टर के लॉयर हैं उन्होंने कुछ दाखिल करवाए कागजात और उन्होंने कहा कि एफजेडी जो कंपनी है उसके बारे में जो नॉमिनेशन पेपर से 2013 के उसमें ये जिक्र था अकामा का भी और उनकी चेयरमैनशिप का भी। तो नाज़रीन इन सब चीजों का क्या कोई असर होता है ओवरऑल जो जजमेंट आने वाली है उस पर या नहीं, और क्या सियासी जो हिकमत अमली है पीएमएलएन की कि वो ऑफेंसिव पर चले जाए इमरान खान साहब के हवाले से उसका कोई असर होता है या नहीं। हमारे साथ नाज़रीन एनालिस्ट का एक पैनल है, हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब हैं जिन्होंने बड़ी अगर हम कहें तगो-दो की इस केस में प्रोग्राम पे प्रोग्राम ये करते चले गए पनामा पे, और ये इज वन ऑफ दो जर्नलिस्ट जिन्होंने करप्शन पर बात आज नहीं की, पनामा के स्टार्ट होने से नहीं की, उन्होंने पिछले 3-4 साल से ये बात करें। अंसार अब्बासी साहब नाज़रीन आपको मालूम है अंसार अब्बासी साहब ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम अंसार अब्बासी साहब। और नाज़रीन लाहौर से हमें ज्वाइन किया है AR बाई के आरिफ हमीद भट्टी साहब जो अभी कह रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले 25 साल से हम रिपोर्टिंग करें और रिपोर्टिंग जो करते हैं वो दे हैव देयर ईयर ऑन द ग्राउंड। वेलकम टू द प्रोग्राम भट्टी साहब। काशिफ व्हाट्स योर टेक, ये जो हम देख रहे हैं दिन भर होता रहा है। देखिए अब ये गंद तो फैलेगा, अब ये गंद फैल रहा है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है एट इट्स बेस्ट, जहाँ पे जब भी मुश्किल होती है, जब भी लीडरशिप पर सवाल होता है तो वो एक तरफ से मड स्लिंगिंग दूसरे पे, दूसरी तरफ से पहले पे। ये टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। आज से नहीं देख रहा मैं, तो मेरी तो उम्र गुजर गई ये पॉलिटिक्स देखते हुए। आप 90s की दहाई में चले जाएं, मुझे याद है हम क्योंकि पोलिटिकली बड़ी एक्टिव हुआ करते थे उस वक्त भी, मैं उस वक्त से ये चीज़ देख रहा हूँ। आप पिछले 8-10 साल की सियासत देख लें, सिर्फ वो तो कहते हैं 90 का दौर था गुजर गया, 8-10 साल की सियासत देख लें उसमें भी यही है। जब भी मियाँ साहब ऑपोजिशन में भी थे जहाँ पे उन्होंने जरदारी साहब को तंग नहीं किया, लेकिन सर पैलेस और स्विस अकाउंट्स उसके नारे मारते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ने थे, उनको लड़काना की सड़कों पे लेकर जाना था। ये सारा कुछ तो हमारे साथ चलता रहा, वही अभी भी होगा। अब आपने खालिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, वो इमरान खान साहब को आगे निकालेंगे क्योंकि इमरान खान साहब पनामा के ऊपर मियाँ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो दे रहे हैं। यही होगा, फैसला अपनी जगह रहेगा, फैसला वही आना है जो अदालत का 3 या 5 रुकनी बेंच करेगा। ये बड़ी कंफ्यूजन है कि कौन फैसला करेगा, क्या फैसला आएगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल बात होगी। बट मैं ये देखकर मुझे लगता है कि पैनिक बहुत है, हर तरफ पैनिक होता है तो इतनी सख्ती आती है, वरना शहबाज शरीफ साहब माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन जब इस पैनिक शुरू होता है वो माफ़ी वापस भी विड्रॉ कर लेते हैं। पिछले कुछ अरसे में दोबारा जरदारी साहब को गालियां निकाल रहे हैं। सो ये दिस इज योर पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। मुझे तो ये पॉलिटिक्स लग रही है जो कहते ना दिस इज द स्टॉर्म हैज स्टार्टेड, ये तूफान शुरू हो गया। जाएगा किस तरफ अभी अगले चंद दिनों में फैसला होता है। जी अंसार अब्बासी साहब, किस तरफ जाएगा स्टॉर्म? पैनिक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। एक केस तो कोर्ट में है लेकिन सियासत में भी एक केस चल रहा है।
देखिए काशिफ ने जो बात की एंडोर्सिंग वट एवर ही हैज़ सेड, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अलमिया है, क्योंकि आप ये पूछ रही हैं कि जाएगा किस तरफ, मतलब अगर पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि या तो चलें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती तो उनका मामला ट्रायल की तरफ चला जाएगा या इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ निकल सकती है, बिकॉज जिस किस्म के हमारे यहाँ ऑलरेडी इदारे हैं, ये सब कुछ है। दूसरी तरफ केस इमरान खान साहब का है, अब उसके बारे में भी बहुत से लोगों को बड़ी सीरियस एप्रीहेंशंस हैं कि कुछ भी एक नेगेटिव बात आ सकती है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो मामलात इस वक्त हैं, मतलब प्योर पॉलिटिक्स, मड स्लिंगिंग और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का तो मसला है, लेकिन बेशक पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, पार्लियामेंट हो या अदलिया हो, जो एक परमानेंट सोल्यूशन होता है मसले का कि जी फ़र्ज़ करें कि अगर मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आगे क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ही फिर इमरान साहब का फैसला करके फिर किसी नेक्स्ट पॉलिटिशियन की, फिर किसी जनरल साहब को लेके आएंगी, मतलब मुशर्रफ साहब का क्या फिर अकाउंटेबिलिटी होगी, या हम किसी सिस्टम की तरफ जाएंगे कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम बने, एक ऐसा रिलायबल, एक क्रेडिबल सिस्टम, एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसके ऊपर सबका एतमाद हो और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस इन रियल सेंस इस मुल्क में चले। तो उस तरफ तो मुझे वैसे कोई होप नज़र नहीं आ रही, ना कोई एंथुजियाज़म है ऑन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ना पुश कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जब 5 मेंबर बेंच का फैसला आया उस वक्त चांस था उनके पास कि जी वो जिस तरह इंडिया में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाया, अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस को, तो हम भी एक मतलब है कि पुश कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि ज़ाहिर है यही गालम गलोच, एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस, यही चलेगा और अल्टीमेटली जो लोगों के लिए, सिस्टम्स के लिए, इस मुल्क के लिए जो चीज़ क्रिटिकल है मैं नहीं समझ रहा कि वो होने जा रही है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है भट्टी साहब ये बात किस तरफ निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ही ये है, आपने भी फरमाया था गंद हर तरफ नजर आ रहा है। गंद अचानक नहीं आया, गंद तो जब से ये पॉलिटिशियन आया या कोई डिक्टेटर आया गंद रहा। आर्टिफिशियल ऊपर ना खुशबू लगा के गंद को छुपाने की स्मेल को कोशिश की जाती है। इस दफ़ा बदकिस्मती है, जो 36-35 साल के खिलाड़ी थे वो एक्सपोज हो गए। तो इनफैक्ट ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसके जिम्मेदार है कौन? देखना तो ये है, हम हर बात आवाम पे डाल देते हैं। क्या हर हुक्मरान जो आया उसने अपने अदारों को मजबूत किया? उन्होंने अदारों को उसके लिए मजबूत नहीं किया कि उनकी लूट मार फिर जारी नहीं रह सकती। अगर अदारे इंडिपेंडेंट होंगे तो वो फिर इनसे भी क्वेश्चन करेंगे, इनको भी रूल और लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अदारों को कमजोर करना ही किसी भी हुक्मरान की पॉलिसी रही है और उसी पे उसकी कामयाबी रही है, सर्वाइवल रहा है। किसी ने भी नया बनाया, अपने मुखालफिन को ना दबाने के लिए बनाया, किसी ने करप्शन को खत्म करने के लिए नहीं बनाया। करप्शन उसी वक्त खत्म होती है जब क्रॉस दी बॉर्ड हो। अभी अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि ठीक है कि फिर जनरल को ले आएंगे, नहीं जनरल को नहीं ले आएंगे, साफी इमाम मस्जिद है। मैं एक जानता हूँ जर्नलिस्ट को 98 में उसके पास स्कूटर था और शराड़ धक्का लगाता था, 20 अरब से ज्यादा प्रॉपर्टी है। भाई ये सबको गंद, इस करप्शन की चक्की से सबको गुजारे अगर पाकिस्तान बचाना है। अगर मुखालफिन को नवाज शरीफ से हटाने से गंद खत्म नहीं होगा। ये सिलसिला मियाँ साहब से शुरू हो और क्रॉस दी बोर्ड हो। जिसने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा है, बैरून ममालिक लाया, इनको अरेस्ट करें और इनसे लूटा हुआ पैसा गरीबों में तकसीम करें। सुप्रीम कोर्ट कहां तक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट कितने केसों को वॉच करेगी? 40 लाख से ज्यादा केस है। और भाई जब अदारे आप मजबूत ही नहीं करोगे, अगर नैब आज इंडिपेंडेंट होता है, FPR इंडिपेंडेंट होता, FIA इंडिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट होता तो किसी की जरूरत ना होती। टैक्स चोरी करना एक क्राइम है और जिसमें 90% ये कौम मुलव्वस है क्राइम में, और फिर फखर से कहती है फलां चोर है। भाई जिस अगर आप खुद हराम खा रहे हो, नजायज तरीके से पैसा बना रहे हो, गलत जराये से पैसा बना रहे हो, दूसरों को तरकीब कैसे करते हो? इसका एक ही नसीम हल है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना
सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। मेरी इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने कई बड़ी बात करते रहे। ये केस पे काशिफ आप रोज जाते रहे हैं। अभी DIT की रिपोर्ट जब कोर्ट में हियरिंग हुई थी, और आज हम जब बात कर रहे हैं, हम फिर बात करें ब्रॉड सियासत की। हम बात करें गन जो सियासत में, क्या ये केस जो है आपको सियासत की नजर होता दिखाई दे रहा है? यानी कि इतनी ज्यादा बात अब आप जो कह रहे हैं पैनिक फैल गई है। आप इस केस पर अगर उतर आए, FZE के हवाले से जो आज ख्वाजा हारिस ने पेपर दिए हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए तो व्हाट डज दिस मीन? देखिए FZ, मेरा ख्याल है ये FZ के बारे में जो आपने भी कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने दिए, मैंने जो कम से कम देखे हैं, मैं इंसार साहब भी ये करते हैं गोशवारों का, मेरा ख्याल हमेशा स्टोरी यही करते थे। जब जितने मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा FZ डिक्लेयर्ड हो किसी गोशवार में मियाँ साहब के, एटलीस्ट मेरी हद तक मेरी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी। मैंने ये अपनी टीम को कहा भी था, क्योंकि ज़ाहिर आज संडे था तो आई डिडंट गेट अ चांस कि मैं खुद जाऊँ। मैं उनसे कहा, मैं अगर ये चेक करने ज़रा ये जो नई खबर आई है। और साथ में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी हियरिंग में मजीद डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। बट ये केस FZ से बहुत आगे चला गया जी। ये FZ का केस नहीं है। FZ तो एक सानवी चीज़ जो JIT की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है। ये केस है क्या? ये केस तो बहुत सी दूसरी प्रॉपर्टीज का है। उनकी बेसिक फंडिंग का केस है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ये पैसे जब इन बिजनेसेस में लगे हैं, चाहे वो HME है, चाहे फ्लैगशिप है, उसके बाद वो पैसे रोटेट हुए हैं। वो पैसे रोटेशन ऑफ मनी है। क्या पैसे का जो माखिज है, जो ओरिजिनेट हो रहे पैसे, और उसका जो बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियल यूजर है, वो कौन है? दिस इज द केस। केस बिल्कुल इस बारे में नहीं है कि मियां साहब के पास अकामा था या नहीं था। अकामा होगा, वो एक एडिशनल केस है उसके ऊपर। मैं जैसे कहा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी जब ये बात की थी लास्ट हियरिंग पे, जब ख्वाजा हारिस साहब ने मजीद डॉक्यूमेंट डालने की कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस केस, क्या है? क्या इस मुल्क की अशराफिया अपने आप को जवाबदेह समझती है या नहीं समझती? ये बुनियादी केस है मेरे कागज में। क्योंकि मुझसे तो ये पूछा जाता है कि काश साहब आपके पास प्रॉपर्टी कहां से आई है, जवाब नहीं देंगे तो आप जब्त कर लेंगे। केस, ये कानून है इस मुल्क का, एसेट बियॉन्ड मीन्स, ये नैब का कानून है। आप उससे बहुत इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि ये मुशर्रफ साहब ने बनाया था। जी अच्छा देखिए काशिफ, आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, और मैं अंसार आपके पास आऊंगी FZE के हवाले से। ये आज क्यों कागजात दायर किए ख्वाजा हारिस साहब ने? अगर उन्होंने आज कागजात दायर किए हैं, इस पे तो रोज बात हो रही थी, रोज एग्जैक्टली अगर डिक्लेयर किए होते, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पहले दिन लाके सारों के सामने रखते, जी हमने पहले से डिक्लेयर किए होंगे। देखें, मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता कि ये अभी क्यों दिए गए हैं, लेकिन ये
जो एनुअल आपकी जो एसेट एंड डिक्लेरेशन, जो लायबिलिटीज़ डिक्लेरेशन होती है, उसका पार्ट नहीं है। ये जो नॉमिनेशन पेपर जब इलेक्शन हुए 2013 के, तो बेसिकली उसमें उनका चूँकि मेरा ख्याल है कि जो आपको जो पास में ट्रैवल के जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते थे कि आप ट्रैवल किया आपने नहीं किया, उस सिलसिले में चूँकि पासपोर्ट रिफ्लेक्टेड था, तो पासपोर्ट में ये चीज़ें कवर हो गई कि जी आप इस कंपनी के आप चेयरमैन भी हैं, और फिर यही वाली बात कि जी आपके पास इकामा भी है। सो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के इस पासपोर्ट में लिखा होता है ये सारा कुछ, ये मेरा ख्याल है उसमें रिफ्लेक्टेड है उस डॉक्यूमेंट में। आई डोंट नो एडिशनल पे सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री होती है। नहीं एक मिनट ट्रैवल हिस्ट्री होती है। नहीं एक मिनट भट्टी साहब होगी ना आने की और जाने की, उसके अलावा तो नहीं होता। देखें मेरा ख्याल है कि उसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट अटैच है कि नहीं, लेकिन हमारे भी चूँकि एक जो कुलीग है उन्होंने ये काम किया, तो कल मुझे बता रहे थे कि उसमें उस डॉक्यूमेंट पे ये रिफ्लेक्टेड है एज सच। वो जो परफॉर्मा होता है आपका जी अंसार, ये मुझे बताएं कि अगर रिफ्लेक्टेड था तो ये 5 दिन 50 दफा इस पर बात हुई है। ये बड़ी अजब बात है कि इतवार के रोज जाके यानी सब दिन गुजर जाएं और फिर ये एफजेडी का डॉक्यूमेंट पर बात हो। अजब बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील तो चुप रहे हैं बिल्कुल भी। इसका मुझे वैसे नहीं पता कि क्या वजह है। वही बात है कि ये बात अगर थी, ये डॉक्यूमेंट था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, और उसी वक्त जबकि हियरिंग हो रही थी केस की, ताकि उस वक्त ये पेश किया जाता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी क्या रीज़न था, क्यों नहीं पेश किया गया, वो और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इनको पता ही अब चला हो कि वो पासपोर्ट को देखें और उस पासपोर्ट में शायद कोई ऐसा रिफ्लेक्शन हो। आई डोंट नो द रीज़न जो भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ओवरऑल जो काशिफ बात कर रहे थे ना, देखें इशराफिया की बात बेशक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में हों या जो मिलिट्री रूलर्स पाकिस्तान में रहे, देखिए हमारा अलमिया ये है। और जो भट्टी साहब कह रहे थे ना कि जो टैक्स वाले मैटर्स में 90% जो लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, हमारा तो अलमिया ये है कि इस मुल्क में 1% लोग टैक्स देते हैं, और उस 1% में से भी मेरा ख्याल है 99% मैं आपको बता दूँ, अगर आप उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, जो टैक्स की डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनकी स्क्रूटनी इस तरह से करें जिस तरह से इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की स्क्रूटनी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि आपको लूप होल्स मिलेंगे। और वो रीज़न बीइंग कि देखें हमने इस मुल्क में हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करने की हमने कोशिश ही नहीं की, हमने टैक्स के सिस्टम को ब्रॉड बेस करने की कोशिश ही नहीं की। जो हमारी कोशिशें होनी चाहिए थी, जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ इंडिपेंडेंट होता FBR, तो ये जो क्वेश्चंस आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, ये बहुत पहले से पूछे जा चुके होते, 20 साल 30 साल पहले पूछे जा चुके होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात कि देखें अभी ठीक है कि जी इस केस में आप एक किसी सियासतदान या 2 सियासतदानों को आप थोड़ा सा टारगेट कर लेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि अल्टीमेट इसका कंसिक्वेंस क्या होगा। क्या फिर ये हम उम्मीद रखें कि हम अपने मुल्क को उस तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो जाए किसी तरीके से, जिसमें नैब शामिल है, जिसमें FBR शामिल है, जिसमें ये जो FIA शामिल है, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है। मैं सिविल इजाजत है, मैं भट्टी साहब से इजाजत लेकर उनका टाइम थोड़ा लेना चाहूँगा। मैं अंसार साहब से मेरा बहुत इख्तलाफ है इस नुक्ते पर। ये जिसको आप टारगेट कहते हैं, अंसार साहब टारगेट नहीं है, क्योंकि टारगेट मैं उसको उस वक्त समझूं जब ये लोग कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उनको कोई टारगेट करके ठीक ना करने दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं इनको टारगेट ना करें, इनको जाने दें, ये मेरे हुक्मरान हैं। आप कहते हैं 30 साल से इस मुल्क के इदारे काम नहीं कर रहे, इन्हीं की वजह से मैंने ये बात नहीं की। वैसे काशिफ साहब मैंने ये बात नहीं, मैंने काशिफ साहब ये बात नहीं की। मेरा कंसर्न कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ क्या ये सजा अगर इनको मिलती है, क्यों ना मिले? नहीं मैं कह रहा हूँ ना, चलें दे देना, 1 को मिले 2 को मिले, तो क्या इसके कंसिक्वेंस में हमारे यहाँ जेल खाली करें ना। मेरी बात सुनिए, उनको बेचारे टैक्स छोड़ो जेल में। अब देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो क्या हम सिस्टम बनाने की तरफ हमारी पार्लियामेंट हो? आप मुझे बात ऐसे ये सिस्टम बनाना चाहते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं बनाया ना इन्होंने। तो फिर अगर ये नहीं बनाना चाहते, फिर मैं कह रहा हूँ कोई बनाए, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कोई बनाएगा? सर ये नहीं बना रहे, इनको साइड पे करें, हो सकता है अगला आने वाला आप बन जाए, मैं बन जाऊं, बनाएंगे आके। 81 से हुकूमत में आ रहे हैं, इन्हें सिस्टम यार काशिफ साहब ऐसे काशिफ साहब मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने बिल्कुल कुछ और बात की, आप ड्रैग करके नहीं बट आप बिल्कुल कहीं और ड्रैग करके ले गए बात। नहीं अंसार, 1 सेकंड, काशिफ 1 मिनट प्लीज। देखिए जो समझ आ रही है मुझे बात, मैं बताऊं अंसार, आप जब ये बात कह रहे थे, देखिए एक बात ये है कि इदारे काम नहीं करे 40 साल से, 70 साल से। सवाल ये है कि 70
कोशिश की कि जी वहां से कुछ शुरुआत करें। आपने देखा कि वहां भी जाके बात ठप हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट में अंसार आपको क्या बताएं, हर रोज हम देख रहे थे कि चीफ जो जज साहिबान थे वो इनकी हर बात पर फैक्ट के साथ रद्द कर रहे थे। और जो अभी बात की इन्होंने काशिफ ने कि किस्सा एक नहीं है, किस्सा ये है कि भाई इतना पैसा, चाहे फ्लैगशिप है, चाहे अजीजिया है, चाहे गल्फ स्टील है, चाहे प्राइम से आपको तोहफा आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के तहफ आ रहे पैसे उनके बच्चों के, ये सब बातें हैं। तो इन बातों का जो जवाब है वो तो इधर से आना पड़ेगा। देखिए नसीम, मैं आपको बताऊं, देखिए नसीम, जो आप बात कर रही है ना, देखिए जो इनके मुतालिक जो बात कर रही हैं, जो शरीफ फैमिली के साथ हो रहा है, प्रिसाइसली अगर इनको आपने फोकस करना है तो इसके बारे में तो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि यू आस्क्ड फॉर इट, कि जी जाहिर है जब आपने इदारे नहीं बनाए, जब आपने ये सब कुछ नहीं किया तो जो भी कुछ हो रहा है। बात मैं मुझे इजाजत है बात करने की। अच्छा भट्टी साहब, आप तो नाराज अगर आप हो हमारे से तो जायज है, लेकिन गुफ्तगू इस तरफ चली गई थी, थोड़ी सी क्लैरिटी की बात थी। मैं अभी ब्रेक के बाद नहीं, मैं उसी गुफ्तगू को क्लियर करने लगा ना। हम दरअसल हम अपनी मर्जी का सच बोलना चाहते हैं, जो सच होता है उस पर आर्गूमेंट नहीं करना चाहते। हम वो कहते हैं जो सच मेरी ख्वाहिश है, मेरी सच नहीं है, सच वो है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। गुजारिश ये है कि ये पहले दिन से 1.25 साल से केस चल रहा है। पहले दिन में एक चीज थी कि मे फ्रेम के डॉक्यूमेंट्स दे दे और मनी ट्रेल दे दे। आपने मुस्लिम लीग नून के मोहतरम रहनुमाओं की 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। किसी एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया कि भाई हमारा लीडर बेगुनाह है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने खरीदे थे, ये वो बैंक है जिस बैंक के जरिए मनी ट्रेल हुई थी। कोई एक आपको जवाब आया है? ब्रेक लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आपको 10 दफा कह चुकी, फिर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, फिर जीआईटी कह चुकी, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं देते। अब खत्म हो गया ये नवाज शरीफ साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका।
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी हीटी डिबेट हो रही थी ब्रेक से पहले। कहीं ये कहा जा रहा था कि अपनी मर्जी का सच चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है इदारे काम नहीं कर रहे, करेंगे नहीं। क्या ये तरीका कार है इदारों को काम करने का? और काशिफ जैसे कह रहे थे कि कहीं से तो आप शुरू करें। अच्छा भट्टी साहब, आपको मौका नहीं मिला, जरा ये बताइएगा कि अगर आप देखें जिस तरीके से इस वक्त सारी चीज हो रही है, और शुरू तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर के खानदान से हुआ है, साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी बात हो रही है, और जैसे आपको मालूम है कि जमात इस्लामी की पिटीशन है वो बड़ी क्लियरली कहती है कि सबका एहतसाब करें, तो लगता तो ये शुरुआत है, ये शुरू और इख्तिताम तो नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। भट्टी साहब। अच्छा नसीब, गुजारिश ये है पाकिस्तान की बका इसी में क्रॉस बोर्ड हो, मुझे नहीं लगता होगा, मैं अपनी भी राय दे रहा हूँ।
कि चाहे कोई डिक्टेटर आया, उसने अदारों को कमज़ोर करके अपने आप को मजबूत किया। ज़ियाउल हक नाम के बंदे का रख लो, या वो जो कमांडो बंदा था मुशर्रफ, वो भी एक डरपोक आदमी, भाग गया, उन्होंने अदारे मजबूत नहीं किए। मुस्लिम लीग, उन्होंने पीपल्स पार्टी की 4-4 दफ़ा हुकूमतें आई, इन्होंने अदारों को इतना मफलूज किया। ये आप कह रहे हैं ना मुस्लिम, अब ये जो ख्वाजा हारिस साहब ने डॉक्यूमेंट है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ख्वाजा हारिस साहब अगर हुकूमत इनकी रहे, ये एक अपना कायदे आज़म ला के पेश कर देंगे और कायदे आज़म का असल डेथ सर्टिफिकेट गायब करा देंगे। हमें मानना पड़ेगा ये कायदे आज़म है, क्योंकि इस सफाई से ये काम करेंगे, क्योंकि इनके अदारे मफलूज है। जफर हजाजी की बेल कैंसिल हुई, उसको FIA दबा रहे थे। यार हो कैन इट पॉसिबल? इस मुल्क में जो हुक्मरान आया उसने अपने आप को लूटा, उसने अपने आप को कानून से बाला समझा, अपनी ताकत अपने तक ली और अवाम का सोचा ही नहीं कि यार अदारों को भी देना है। जब आपका फिनांस मिनिस्टर कहता है 70% लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, उन बेचारों के लिए अदारे हैं या नहीं है एक बराबर है। मुझे बताए ना, इनके पास जितना रंजीत जी के बाद नवाज शरीफ को मौका मिला, क्या ये 4 सालों में मुझे एक अदारा बता दो इन्होंने मजबूत किया हो? कस्टम किया हो, नैब किया हो, FIA किया हो, मामला किया हो? ठीक आपके पॉइंट टेकन। काशिफ ये बताएं कि आज जो बात चल निकली है बहुत आगे, कल शुरुआत थी इसकी कि अब इस तरह के जैसे इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का केस एक ही तरह का है। देखिए केस जैसा मेरा तो ख्याल है अदालतों को कानून के मुताबिक फैसले करने दें, छोड़े केस। मैं अगर आप मुझसे पूछे, एक तरह कहते कि पब्लिक ऑफिस में होना और ना होना, तो मेरे लिए तो केस बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ट्रेल सारों को अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ट्रेल दे तो दूसरे को भी देनी चाहिए। जो अब्बासी साहब ने बात कही थी, लूप होल का लफ्ज इस्तेमाल किया, लूप होल्स के साथ भी ट्रेल्स एक्सेप्टेबल हैं। अगर 30-40 साल की मियाँ साहब भी अपनी ट्रेल स्केची भी हो, 10 में से 5 इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, को मनी यहाँ से वहाँ जाती नजर आए, फ्लैट चले जी। आपने मुझे, मैं एक सवाल हर आदमी से पूछता हूँ, 1.25 साल हो गया केस को, नसीम आपने नीलसन और नेस्कॉल के ओनरशिप के कागज देखे? वो कागज कौन सा है जो आपने देखा है? हर वो कागज जिसको कंटेस्ट किया जाता है, ये कहकर किया जाता है ये ठीक नहीं है जी, और ठीक क्या है वो तो कोई देता नहीं है, ना अदालत में किसी ने जमा कराया, ना JT में जाकर। मैंने वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स पढ़ लिए, मुझे बताएं कौन सा कागज उसमें नजर आया जो कहा जाए ये ठीक डॉक्यूमेंट है जी, ये इसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि कोई मनी ट्रेल साबित करने की कोशिश हो रही। अभी सवाल ये सर कैसे चलाना? 30-40 साल से भट्टी साहब ने एक बात कही है, SECP के चेयरमैन के साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है ये भी देख रहे हैं, ये एक इदारा है पाकिस्तान। नैब का चेयरमैन क्या कर रहा है ये भी एक इदारा है पाकिस्तान। FIA क्या कर रही है ये भी एक इदारा है पाकिस्तान। ये इदारे क्या कर रहे हैं हम रोज देखते हैं। रोज आप और मैं हलफ लेके हमें से कोई कहे कि ये किसी हुकूमत के खिलाफ मर्जी के फैसले कर सकते हैं या जा सकते हैं, हम सारे कहेंगे नहीं जा सकते। ये इदारे कौन बनाएगा? जब तक ये इदारे नहीं बनेंगे कौन चोरों को पकड़ेगा? अगर आप इदारे ही बनाने को तैयार नहीं है, वो नहीं किसका? मैं तो कहता हूं अगर विक्टिमाइजेशन, काशिफ साहब विद यूर परमिशन ऑनरेबल काशिफ भाई, सिर्फ अदारे बनाना क्या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि नहीं? वो चाहे हुक्म कोई भी हो, सिर्फ मुझे ये जवाब दे। सिर्फ उन्हीं का काम है ना जी। मेरा ये मानना है 100 खून माफ उस आदमी को जो कोशिश कर रहा हो इदारे बनाने की। अगर मियाँ साहब बना रहे हो, यकीन माने हम कहते हैं ज्यादती हो रही है, इनको चलने में, ये इसलिए टारगेट हो रहे हैं क्योंकि ये मुल्क का निजाम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। निजाम तो मैंने आपको बता दिया ये निजाम है। अब इस निजाम के आगे कौन लड़ सकता है, कौन कुछ कर सकता है? और ठीक करना, जिस पार्लियामेंट में वजीर आजम साहब साल में 2 दफा जाते हैं, उस जमहूरियत को जमहूरियत कहते हैं। जहाँ पे वजीर आजम है, उनके बाद साहबजादे हैं, वो बिलावल साहब आ जाएंगे, बीबी के बाद जरदारी साहब, जिसमें बाप और बेटा आपस में इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं। ये जमहूरियत है पाकिस्तान की जी। वो पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पार्टी कौन टेक ओवर करेगा। ये खानदान में ही रहनी है, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो उस तरफ जाए। कौन ठीक करेगा इस निजाम को? हमने फैसला किया निजाम इन चंद खानदानों के बीच में रहेगा। ये खानदान फैसला करेंगे कि बड़ा चौधरी कौन बनेगा, कि वजीर आजम कौन बनेगा, उसके बाद सारे खुश हैं। आप उनके फाइनेंशियल हालतें बदलती देखें, पिछली हुकूमत में नहीं देखा किसी ने कि किस किस की क्या क्या हालत थी और कौन कहां से कहां पहुंच गया, और फिर हम कहते हैं ये मुल्क ठीक होगा। ऐसे ठीक नहीं होगा मुल्क। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे और वो आपका ख्याल रखेगा, इस तरह मुल्क ठीक नहीं होते जी। और मैं तो कहता हूं अदालतों को फैसले करने दें। अदालत अवेलेबल रिकॉर्ड के ऊपर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर फैसले सुनाए, देखी जाएगी आगे क्या होता है। निजाम कहीं नहीं जाता, ये मुल्क चल चुका है बहुत इस तरह। बिल्कुल निजाम कहीं नहीं चाहता अंसार अब्बासी साहब। और अंसार ये तो हमने देखा कि अभी महीना भी नहीं गुजरा कि रेगुलेटरी बॉडीज जिनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट डिवीजन के नीचे होती है, उनको उठा के सब मिनिस्ट्रीज के नीचे कर दिया और वो मजाक ही बन गया रेगुलेटरी अथॉरिटीज का। यानी कि रेगुलेशन का तो मजाक बना। कहने का मकसद ये कि इदारे बनाने का लगता है किसी का मूड ही नहीं है
चलना चाहिए भारत। देखें आज हुआ नहीं, देखें नसीम, इसके ऊपर देखें मैं आपसे ये बात करूंगा कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस का बड़ा सीरियस मसला है और इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है जिन लोगों ने ज़्यादा गवर्नमेंट की और नवाज शरीफ और PMLN की अगर आप शेयर देखें तो गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में, तो ज़ाहिर है जिन लोगों की सबसे ज़्यादा शेयर है उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क में इन लोगों ने ना गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दी कि गवर्नेंस कैसे इंप्रूव की जाए और जिसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी और मेरी ख़ास तौर पे देखें, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और रिफॉर्म्स इनकी प्रायोरिटी कभी रही ही नहीं, बिल्कुल किसी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, और चूँकि इन्होंने ज़्यादा रूल किया ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। लेकिन मैं आपको एक बात, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है और मैंने आपको चूँकि पहले बात की, अब मैं प्रिसाइसली बात करता हूँ। देखें इंडिया में 90s में 92-93 में ये हुआ कि एक सियासतदान का, जैसे मियाँ साहब का एक केस आया, सियासतदान का एक केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि जी CBI उस केस को इन्वेस्टिगेट फेयरली नहीं कर रही और सियासतदान जो कि गवर्नमेंट में थे उनका इन्फ्लुएंस है CBI के ऊपर और वो इंडिपेंडेंटली उस इंक्वायरी को नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया उसी तरीके से जिस तरह नैब ने इनकार कर दिया था कि हम पानामा के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने इंटरवीन करके CBI को इंडिपेंडेंट कर दिया। उसके लिए पूरा उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरीके से CBI काम करेगी, क्या इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे ताकि हुकूमत का प्रेशर इसके ऊपर और पॉलिटिशियन का एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। मेरा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है और जो मैंने लिखा पहले भी, जब 5 मेंबर बेंच भी ये था कि आप ये जो इंडिविजुअल है ना कि चलें मियाँ साहब की अकाउंटेबिलिटी हो गई, इमरान की कर दी 2, 4, 5, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन, जो मेरी कम अज़ कम नाउमीदी ये है कि पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंट इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि आप इंटरवीन करें, डायरेक्शन दें कि जिस तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसी मिसाल को, प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए आप कम अज़ कम 4, 5, 6 जो मेजर इदारे हैं उनको इंडिपेंडेंट करवा दें और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करवा दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो ये बहुत, इसके नताइज बहुत जबरदस्त होंगे। ब्रॉड एजेंडा है, लेकिन साथ साथ जो केस है उसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जाहिर है कोई डिसीजन आनी है। नहीं, वो कर लें, वो फैसला कर लें, लेकिन साथ में ये भी तो कर देना। ठीक काशिफ, भट्टी साहब क्या हुआ आज? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई चौधरी निसार साहब की। चौधरी निसार साहब को कमर दर्द की वजह से, या डॉक्टर ने नहीं मना किया प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है। वो एक शुरू से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जितनी गलत बयानी हुई है उस पर 1000 फिल्में बन सकती हैं। आप वो उसको न्यूज़ लीक पर ले लें या और 10 पे ले लें। असल में इंटरनल अब फड्डा ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा वजीर आजम। कभी याक सादक को चमचा दिया जाता है, कभी ख्वाजा आसफ को दिया जाता है, कभी शाहिद हकान अब्बासी का नाम आता है। गुजारिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि इस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उसमें सिर्फ उनको डैमेज किया जाता है, उनकी फैमिली को किस बंदे को किया जा रहा है। फैसला वो घर में करके बैठ गए सुकून से। मियाँ साहब तो किसी की बात सुनते ही नहीं, वो तो अपने वुज़रा को 6-6 महीने टाइम नहीं देते। अभी जो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब थे, काश सुप्रीम कोर्ट ऐसा मैकेनिज्म ले आए कि ये सारे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जो लगता नहीं है, क्योंकि कानून बनाना अरकान असेंबली का काम है, जो करते नहीं है अपना, सिर्फ उधर पैसा बनाने पे लगे होते हैं कानून बजाने की बजाय। प्रेजेंट पे आते हैं भट्टी साहब। काशिफ, आपका व्हाट्स योर टेक चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होना? देखिए, मेरा ख्याल है बैकडोर पे मुस्लिम लीग नून पूरी कोशिश कर रही होगी। निसार साहब, ये वक्त है जिस वक्त मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि सफ़े इकट्ठी नजर आए, उसमें दरारें नजर ना आए। मेरा ख्याल है दे मस्ट हैव गॉटन थ्रू टू चौधरी निसार कि आप अभी वक्त नहीं है। अगर आपने रिज़ाइन नहीं करना, अगर आपने पार्टी नहीं छोड़नी, एक जावेद हाशमी साहब वाली मिसाल थी, अगर नहीं छोड़नी तो इस टाइम बुरी ऑप्टिक्स होंगी। तो मेरा ख्याल है वो शायद कन्विंस कर गए होंगे चौधरी निसार अली। अच्छा काशिफ, हमारी तो खबर नहीं नसीब, मैं कह रहा हूँ अगर ख्वाजा आसफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो
ये चौधरी निसार कबीना में भी नहीं आएंगे और वोट डालने भी नहीं जाएंगे। मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ, सख्त इख्तलाफ आता है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने सगे भाई मियाँ शहबाज शरीफ को 3 दिन नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था। मैं उन कैमरा कह रहा हूँ, परसों जब मीटिंग हुई तो 1 घंटा पहले अचानक उन्हें फोन किया गया। इख्तलाफत है, लेकिन सब इसका इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सूरत में आता है और किस किस को डैमेज करता है। भट्टी साहब, इस्लाम लाहौर में शहबाज शरीफ के पोस्टर किसने लगवाए हैं? मैंने नहीं लगवाया, कसम ले ले। आपस में बड़ा इख्तलाफ है फैमिली के। हुसैन नवाज और हमजा पिछले 20 सालों से नहीं बोलते आपस में। हुसैन नवाज उस कमरे में नहीं जाता जहां हमजा साहब तशरीफ फरमा हो। ये एक हकायक है, हिस्ट्री है। चले ये हिस्ट्री और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन काशिफ, हमने तो सुना कि 5 मेंबर बेंच है वो डिसीजन देगा। देखिए, बड़ी कंफ्यूजन है। ये नए ग्राउंड्स हैं जिसका मेरा ख्याल है जितने वकीलों से मैं और मालिक साहब कल बैठकर भी ये बहस कर रहे थे कि होगा क्या। देखिए, अगर 3 रुकनी बेंच फैसला देगा या 5 देगा, ये फैसला मेरा ख्याल है अब अदालत करेगी। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि शायद अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो 5 रुकनी होगा, अगर रेफरेंस भेजा जाएगा तो 3 रुकनी होगा। तो मेरा तो सवाल ये कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी तो फैसला तो फिर सीनियर मोस्ट जज को, अगर वो 3 मेंबर उधर जाएंगे तो ये 5 रुकनी को करना पड़ेगा। ये बहुत से लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिकली 2 जजमेंट्स आ चुकी हैं, एक और उस तरफ चली गई तो वो 3 बन जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन या नाइली के हक में, तो ऑटोमेटिकली नाइली हो जाएगी। ये एक बात है, लेकिन फिर फैसला भी तो आसिफ सईद खोसा साहब को लिखना पड़ेगा। वो फैसला जस्टिस एजाज अफजल साहब तो नहीं लिख सकते, या टेक्निकली जो हेड ऑफ द बेंच है उसको लिखना चाहिए। लेकिन अब मसला ये कि एजाज अफजल साहब कई दफा ओपन कोर्ट में कह चुके हैं कि फैसला हम तीनों ने बैठ के करना है। तो मेरा ख्याल है ये नए न्यू ग्राउंड्स हैं, ये अगले चंद दिनों में ये इनको क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे होगा और किस तरह होगा। क्योंकि अब ये बात भी बहस शुरू है, ज़ाहिर है रूमर फैक्ट्री इस्लामाबाद में चलती है, लोग बहस करते हैं कि जो ये कैसे हो सकता है कि जो 2 जज पहले ही कह चुके नायल होना चाहिए। आप कहते हैं जी आपका फैसला तो साइड पे होगा, जो आपने दिया था खत्म हो गया। अब 3 जो पहले ही नहीं मानते थे डिस्क्वालिफिकेशन को, वो 3 बैठ के डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करें। ये काफी ट्रिकी मैटर्स है। मेरा ख्याल है अब अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसको क्लियर करेगी। अच्छा, इसमें मैं बात करूं नसीम साहिबा, एक मैं चाह रही थी आपसे पूछूं जी। इसमें देखें, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आल्दो ये काशिफ ठीक कह रहे हैं कि जो लीगल माइंड्स हैं वो डिवाइडेड हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप 20 अप्रैल का फैसला पढ़ें तो उस फैसले में उन्होंने रिकमेंड किया कि एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया जाएगा और उसमें फिर लिखा कि ये बेंच रेफरेंस भी भेज सकता है अकाउंटेबिलिटी कोड को। उसमें यह भी कहा गया कि जीआईटी की जो रिपोर्ट्स आएंगी प्रिलिमिनरी और फिर फाइनल, उस रिपोर्ट को देखते हुए ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकता है। और उसमें ये लिखा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन का हुआ रिस्पोंडेंट 1 और एनी अदर पर्सन तो उसको एग्जामिन और समनिंग की भी बात है। सो मेरी दानिश में इट इज़ अ फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन बेंच एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद, ये गो बैक नहीं करेगा 5 मेंबर बेंच की तरफ। जो फैसला हुआ वो फाइनल फैसला इन्हीं 3 जजों ने करना है। और ये जो कहा गया, एक सवाल इंटरम ऑर्डर है सर, एक सेकंड नसीम भी, मसला यही है इंटरम ऑर्डर है। ये भी फिर अंसार अब्बासी साहब मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा, लीगल लोग डिवाइडेड है इस इशू में, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमने भी जिससे बात की, इसका मतलब है फिर उन 2 जजों का तो बैठने का फायदा ही कुछ नहीं था, वो तो किस्सा नहीं वो बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, उस फैसले में ये लिखा हुआ था, अब मैं आपको बता दूं नसीम साहब, जो फैसला 20 अप्रैल का था, उस फैसले में उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि आप एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दें। उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच में एक भी जज हो सकता था, 2 भी 3 भी। ये जो 2 का फैसला है वो वही का वही है, उसको फैक्टर इन करना होगा। ये नहीं हो सकता जो नहीं वो ये राय है, ये राय है। देखें ये राय है सर, लेकिन मैं आपको बता दूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया था कि वो कोई भी बेंच बना दें। मेरा आखिरी देखें, ये इंटरम ऑर्डर है, ये भी कहा गया इस बेंच की तरफ। इंटरम का मतलब वो बेंच टॉपिक का मौजूद है। मेरी दानिश में नहीं, और साथ उनकी राय को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। आपका भी शुक्रिया भट्टी का, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, ये तो अगले 2-3 रोज में पता चल जाएगा। हम फिर कहते चले प्रोग्राम के कंक्लूजन में, जो हमें पता चला वो ये कि 5 मेंबर का जो फैसला है वो ही कंप्लीट फैसला होगा। और इसी पर का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।